हेलो फ्रेंड्स, मैं वी कुक और योन मिन पर बेस्ड एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और ये स्टोरी मैंने खुद से राइट की है, तो आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन, आरएम एंड जे होप ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े हैं। जिन एंड आरएम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जे होप की वाइफ जीसू है, जो कि अभी ऑपरेशन थिएटर में है। उसका बेबी होने वाला है और ये तीनों उसी के लिए ही बाहर खड़े हैं। और एक बहुत ही क्यूट सा बेबी जिसने अपने हाथ में टॉय पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जिन का हाथ पकड़ के बोल रहा है, मॉम बेबी कब आएगा, मुझे बेबी से मिलना है, बेबी कब आएगा। वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा है। उतने में ही ऑपरेशन रूम के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सब मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जे होप, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी गर्ल हुई है। जिसे सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जे होप बोलता है डॉक्टर से, डॉक्टर क्या मैं अभी जीसू से मिल सकता हूँ? हाँ, आप मिल सकते हैं, बट वो अभी होश में नहीं है, तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए। ओके डॉक्टर। फिर सभी अंदर जाते हैं और जिन देखती है बहुत ही ब्यूटीफुल सी एंजल। उसे लग रहा है कि कोई एंजल ही इस दुनिया में आ गई है। जिन वी को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। जिन आरएम को बोलती है, आरएम आपको पता है कि मुझे लड़कियां कितनी पसंद है। मैं तो चाहती थी कि मेरी भी एक बेटी हो, बट जेहोप की बेटी हुई है और मैं चाहती हूँ कि जेहोप की बेटी ही बड़ी होकर मेरे घर की बहू बने। जिसे सुनकर जेहोप एंड आरएम दोनों ही हंसने लगते हैं। जिन बोलती है, क्या हुआ, आप दोनों मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो? जेहोप बोलता है, भाभी मैंने और आरएम ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे घर में बेटी हो या बेटा, हम उसकी शादी सुगा से करेंगे। ओके ठीक है, पर जीसू की भी तो इसमें राय लेनी पड़ेगी। जीसू जब होश में आ जाएगी तब हम डिसाइड करेंगे। थोड़ी ही देर में जीसू को भी होश आ जाता है और वो अपनी प्यारी नन्ही वी को हाथ में लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि वाओ, हमारे घर में तो एक एंजल ने जन्म लिया है। जेहो बोलता है, हाँ ये तो बुरी तुम पर गई है। उतने में ही जिन बोलती है कि हाँ, पर ये मेरी फ्यूचर बहू है, मैं अभी से बता देना चाहती हूँ। जिसे जीसू सुनकर खुश हो जाती है, बोलती है, वाओ तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। मेरी बेटी के होते ही तुम लोगों ने उसकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली। चलो ठीक है, बट हाँ ये बात ध्यान रखना कि जब तक वी 18 ईयर्स की नहीं हो जाती उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए कि हमने पहले ही ये सब डिसाइड कर लिया है, जिसमें सब जने अपनी एग्री करते हैं। देखते ही देखते 17 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं। जिन सुगा को आवाज़ देकर बोलती है, सुगा बेटा तुम कॉलेज जाने से पहले वी को अपने साथ ले लेना, ओके, और उसे घर पर ड्रॉप करना। ओके मॉम, आप क्या डेली डेली मुझे एक ही बात बताते रहती हैं? मुझे पता है बहुत अच्छे से, ये मेरा डेली का काम है, तो प्लीज़ आप मुझे डेली डेली एक ही लेक्चर मत दिया करो सुबह सुबह। आरएम, सुगा ये क्या बात है, कैसी बदतमीजी कर रही हो अपनी मॉम से? हाँ, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं बोली? अगर वो डेली एक ही बात बोलती है तो क्या हुआ बेटा, तुम्हें मॉम से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुगा गुस्से से चला जाता है। आरएम आपने उसे क्यों डांटा? मेरी ही गलती है, मैं ही उसे बार बार एक ही बात बोलती हूँ। नहीं जिन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने तो बस उससे कोई गलत बात नहीं बोली ना, तो उसे भी तो तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखो ना आरएम, उन्हें ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कोई बात नहीं, वो कैंटीन में खा लेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अब वो बड़ा हो चुका है। एक तरफ तो वो हमारा छोटा बेटा है जंकुक, जो कि देखो कितना ज़्यादा तुमसे कितनी रिस्पेक्टफुली बात करता है, और एक ये सुगा, ये हमेशा ही जब देखो तब चिढ़ा ही रहता है, अच्छे से सीधे मुंह ये बात ही नहीं करता। आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं आरएम, अब आप टेंशन मत लो और आप ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए जाओ। ओके डार्लिंग। मैं आपको बता देती हूँ कि जंकुक
आरएम और जिन का सगा बेटा नहीं है। जब वो लोग पेरिस गए थे तो उन्होंने एक बहुत ही छोटे से बेबी बॉय को एक पार्क में देखा था और जिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसने बहुत पता लगाने की कोशिश की उसके पेरेंट्स के बारे में। जब उन्हें उसके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बच्चे को वो गोद ले लेंगे और वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा। और जंगकुक भी जिन और आरएम से उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। उसे पता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है क्योंकि किसी ने उन्हें जानबूझ के आग लगाने के लिए बता दिया था, बट फिर भी जंगकुक उन्हें अपने खुद के सगे पेरेंट्स जितना ही प्यार करता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। और जंगकुक यहाँ नहीं रहता, वो पेरिस में रहकर अपनी स्टडी कर रहा है। अब सुगा वी को लेने के लिए उसके घर के बाहर जाकर हॉर्न ब्लो करता है और वी अपने घर से बाहर आती है। उसके बाद वो लोग रास्ते से जिमिना को भी पिक करते हैं। जिमिना वी की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों सेम क्लास में हैं और जिमिना सुगा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और सुगा को भी जिमिना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो लोग दोनों एक दूसरे से मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आज तक किसी ने भी एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार नहीं किया है। क्लास के बाद तीनों कैंटीन में बैठे रहते हैं। सामने से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आकर सुगा को नी पर बैठकर प्रपोज करती है, जिसे देखकर जिमिना का गुस्सा तो मानो आसमान पर पहुंच गया हो। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सुगा बहुत ही जेंटली उस लड़की को मना कर देता है। जिमिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि उसने आकर सुगा को प्रपोज किया। तो जिमिना जाकर उसके ड्रेस पर जानबूझकर रिंग गिरा देती है, जिसे वी देख लेती है और वी देखकर स्माइल करती है और वो जाती है जिमिना के पास और जिमिना को बोलती है, जिमिना ये तुमने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। क्या वी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? मैं सब देख रही हूँ। तुमने उस लड़की के ड्रेस पर जानबूझकर रिंग गिराई ना? नहीं नहीं, वो तो बाई चांस हो गया। कोई बाई चांस नहीं हुआ, मुझे पता है। वो लड़की ने सुगा को प्रपोज किया, इसीलिए तुमने ऐसा किया। तुम्हें सुगा इतना ही पसंद है तो तुम उसे जाकर प्रपोज क्यों नहीं कर देती? हाँ, जो लड़कियां उसे प्रपोज करने आती है तुम उनके साथ ऐसा ही करती हो और खुद भी उसे प्रपोज नहीं करती। तुमको उसे अब प्रपोज कर देना चाहिए। तुम्हारी ये जेलिसी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या वी, तुम भी ना? तुम जानती हो वी, मैं सुगा को सामने से जाकर कभी भी प्रपोज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर सुगा ने मुझे मना कर दिया तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उससे अच्छा तो यही है कि मैं उसे कुछ भी ना कहूँ। अगर सुगा को मुझसे प्यार होगा तो वो सामने से आकर मुझे प्रपोज कर देगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वी अपने माइंड में सोचती है कि इन दोनों को पास में लाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। वी उन दोनों के पास जाकर बोलती है, चलो ना, हम दोनों ने बहुत दिन से कोई पार्टी नहीं की। सुगा तुम भी चलो ना, हम तीनों मिलकर पार्टी करते हैं आज। तुम दोनों इस बारे में क्या बोलते हो? जिमिना और सुगा भी हाँ बोल देते हैं और ये तीनों क्लब चले जाते हैं पार्टी के लिए। वी को ड्रिंक की आदत नहीं है, वो ड्रिंक नहीं कर पाती, तो वो जूस पी रही होती है और सुगा और जिमिना थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। जिमिना वी को बोलती है, चलो ना हम लोग चल के डांस करते हैं। वी बोलती है ओके, और वो लोग सुगा से भी बोलते हैं। सुगा बोलता है नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। सुगा जिमिना को ही दूर से डांस करते हुए देख रहा होता है, जिसे वी नोटिस कर लेती है और वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक लड़के को पैसे देकर बोलती है कि तुम्हें अभी उस लड़की के साथ जाकर डांस करना है। वो लड़का जिमिना के साथ जाकर डांस करने लग जाता है, जिसे बैठकर सुगा जो दूर से देख रहा होता है और सुगा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का जिस हिसाब से जिमिना के साथ डांस कर रहा है, तो सुगा बहुत ही गुस्से के साथ जाकर उस लड़के के फेस पर एक पंच करता है, इससे वो लड़का तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है और वी और जिमिना भागकर उससे दूर करती हैं। वी जिमिना से बोलती है, तुम सुगा को यहाँ से ले जाओ जिमिना। जिमिना सुगा का हाथ खींचकर एक साइड में ले जाती है और बोलती है, ये क्या था सुगा, तुमने उस लड़के को क्यों मारा? सुगा गुस्से में
जिमिना का हाथ कस के पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ इतना क्लोज होकर डांस करने की। सुगा के मुंह से ये सब वर्ड सुनकर जिमिना को बहुत ही अच्छा लगता है, बट उसे हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। बोलती है, सुगा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। सुगा बोलता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, ये तुम्हारी सज़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जिमिना बोलती है, तुम्हें उससे क्या? अगर मैं किसी भी लड़के के साथ डांस करूं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो। इतनी बात बोलते ही सुगा जल्दी से जिमिना की लिप पर किस करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही रफली उसके लिप पर किस करता है, जिससे जिमिना सेंसलेस हो जाती है और वो ब्रीथलेस भी हो जाती है। फिर सुगा को रियलाइज़ होता है कि जिमिना को अब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो स्लोली उससे दूर होता है। सुगा जिमिना को छोड़कर फिर उसे जोर से हक करके बोलता है, आई लव यू जिमिना, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह से प्रपोज करूँगा, बट जब मैंने आज उस लड़के को तुम्हारे साथ डांस करते देखा, मुझसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे क्लोज आए। जिसे सुनकर जिमिना बहुत ही साई फील करती है और जिमिना युंगी से बोलती है, आई लव यू टू सुगा, आई लव यू सो मच। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना वेट करवाया है, मैं कितना तरस रही थी तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये वर्ड सुनने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उतने में ही वी भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों जल्दी से साइड हो जाते हैं। फिर वी बोलती है, क्या गाइस, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। और हाँ, घर से फ़ोन आ रहा है सुगा, चलो चलते हैं, बहुत लेट हो रही है, मॉम बार बार कॉल कर रही हैं। ओके आर्मी, तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके आर्मी, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।